हम दोनों ने कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री करी है और वहाँ के जो कुलपति है ना, वाइस चांसलर जो कि वरखेड़ी सर है, और हमारे गुरु डॉक्टर पेन्ना सर, हमारे गुरु अगस्ती मैडम, ये तीनों का हमको मार्गदर्शन मिल रहा है। और उन्होंने बहुत मेहरबान होके उन्होंने यूनिवर्सिटी के बैनर में हम लोग को बताया है कि आप हमारी यूनिवर्सिटी के बैनर में पूरे जग भर योग का प्रसार करो। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और हम कॉलेज के मैनेजमेंट के लिए, कुलगुरु सर के लिए, पेन्ना सर के लिए और अगस्ती मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। इस कोरोना वायरस की महामारी में लोगों ने अपनी सेहत और अपनी तंदुरुस्ती की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जिसके कारण लोग घरों में थे और कई दिन तक वो घरों में रहे। अब इस कोरोना वायरस को वन साइड छोड़कर, एक तरफ छोड़ के हम करेंगे योगा की बात। तो हमारे साथ में भारत गुप्ता जी है, जो इंटरनेशनल लेवल पर योगा सिखाते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये है, देखने में आई है कि ये जो शिष्य है स्वामी रामदेव बाबा जैसे एक महान योगा के गुरु होने के साथ साथ उनके भी ये शिष्य है, इनके और भी गुरु हैं। लेकिन हम चलेंगे, कुछ बात करते हैं योगा की, क्योंकि योगा एक सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आइए हम बात करते हैं और कुछ ऐसे तत्वों को जानेंगे जिसकी वजह से आप भी घर पे योगा कर सकते हैं। योगा आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो आइए हम बात करते हैं। सर, आपका TNN 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रियाज जी। हमारा बहुत सौभाग्य है कि आप आए और हमारे दोनों का इंटरव्यू ले रहे हैं। और सभी जो जितने भी दर्शक हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं कि हमको एक चांस मिला है कि आप लोग तक पहुंचने का। और जो हम योग सिखाते हैं देश में विदेशों में, और वो भी निःशुल्क निस्वार्थ सिखाते हैं, और काफ़ी अपने देश का नाम उससे ऊंचा हुआ है। जब हम लोग वहाँ पे सिखाते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि हम इसलिए निःशुल्क निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं क्योंकि योग जो है उसका जन्म हमारे देश में हुआ और हम लोग गुरु पद पे हैं और आप लोग सब शिष्य हैं। तो गुरु का काम है कि शिष्य को ये विद्या दान करना। तो वो अपने हमारी संस्कृति, हमारे जो हिंदुस्तान की, भारत देश की जो संस्कृति है उसके तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। वो बोले आपकी कितनी महान संस्कृति है, जहाँ लोग पैसे के पीछे, मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट के पीछे भाग रहे हैं, आप यहाँ पे निस्वार्थ पूरे जगत की सेवा कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है और अभिमान होता है कि मेरा नाम भारत है और मैं भारत देश का नाम ऊंचा करने की प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरी पत्नी जो है सरोज गुप्ता, वो भी मेरा साथ दे रही है। बहुत बड़े कोरोना वायरस एक जानलेवा बीमारी है। आप भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। आपसे विनती है कि आप अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकले। TNN 24 न्यूज़ की ओर से जनहित में जारी सौभाग्य की बात है, ईश्वर का बहुत बहुत आशीर्वाद है। चलिए, तो कुछ सवालों को लेकर, कुछ प्रश्नों को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम बात करते हैं भारत गुप्ता जी से, जिन्होंने काफ़ी देश विदेशों में भी जाकर योगा सिखाया है। वो योगा क्या है, योगा के प्रकार कितने होते हैं, योगा किस तरीके से किया जाता है और क्यों किया जाता है, इन प्रश्नों के साथ हम हैं भारत गुप्ता जी के साथ, और उनकी अर्धांगिनी भी साथ में है। वो दोनों मिलकर योगा करते हैं और मैं समझता हूँ कि उन्हें काफ़ी अवार्ड्स मिल चुके हैं, प्रमाण पत्र मिल चुके हैं, और वो MD है, ये समझ के चलिएगा। तो भारत गुप्ता जी, आप, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि आपने भारत के अलावा विदेशों में भी योगा सिखाया है। तो आप यहाँ एक अच्छा मैसेज आप भारत से विदेशों में दे रहे हैं, तो आप क्या सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं? पिछले 11 साल से हम रिटायर हुए 2009 जून में रिटायर हुए और जुलाई में सीधा हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए, क्योंकि हमारा एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है और एक बेटा USA में रहता है। तो वहाँ जब जाते हैं हम 6 महीने के लिए, तो वहाँ पे हमको कोई चीज़ आकर्षित नहीं करती, सिर्फ ये आकर्षण रहता है मन में एक, जैसे हमने अपने गुरु जी को, स्वामी जी को पूरा गुरु दक्षिणा में ये कहा कि आजीवन पूरी तरह से हम योग की सेवा करते रहेंगे हम दोनों। तो वहाँ जाते हैं तो हमारे एक ही उद्देश्य रहता है कि हम लोग, हमारे बेटे वगैरह तो बाहर चले जाते हैं अपने ऑफिस के लिए, तो हम लोग खाली रहते हैं तो घर में बिल्कुल नहीं रुकते थे, बाहर जाते थे, लोगों से मिलके वहाँ जाते थे, हर एक ऑफिस में, वहाँ पे संस्था में, और उनको बोलते थे कि हम योग सिखाना चाहते हैं, हम भारत देश से आए हैं, हम लोग ने मास्टर डिग्री करी है और हम निस्वार्थ आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि आप 100 दरवाजे अगर नॉक करते हैं तो एक या 2 दरवाजे तो खुल ही जाते हैं। तो 2 दरवाजे खुलते तो वो हमारे लिए बहुत था। पहली बार हम जो 2009 में
ऑस्ट्रेलिया गए डार्विन में, तो वहाँ पे ऐसे हुआ कि शुरुआत में कोई ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला, पर प्रयत्न बिल्कुल चालू था और फिर इतना 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 अच्छा रिस्पांस मिला कि एक वाटर पार्क गार्डन है वहाँ पे, मैंने फोटो भी आपको भेजा है, और वहाँ पे और काफ़ी बड़ी मात्रा में देशी और विदेशी लोग वहाँ पे सम्मिलित हुए। और ये सब वहाँ भी रामदेव बाबा के नाम पर ही योगा सिखाया जाता है या खुद आप पर्सनल अपनी तौर पे वहाँ पे सिखाते हैं? यहाँ बाहर जब जाते हैं तो होता क्या है कि वहाँ बड़े अलग अलग योग के अलग अलग मार्ग के लोग वहाँ पे रहते हैं। अब अगर हम बोलेंगे कि नहीं हम एक ही गुरु के सिखाएंगे तो हो सकता है वो हर्ट हो, तो वहाँ हम सिर्फ बोलते हैं कि ये देश का विद्या है, देश का विज्ञान है। वहाँ पे ये नहीं बोलते हैं भारत का विज्ञान है। हाँ, भारत देश का विज्ञान है। ये कोई जनार्दन स्वामी जी का भी नहीं है और रामदेव बाबा के नहीं है, क्योंकि वो सभी भारत देश के ही है। तो हम यहाँ भारत देश का जो विज्ञान है वो आपको बताना है, वो आपको सिखाना है, वो भी फ्री में, वो भी फ्री में निःशुल्क। और हाँ बिल्कुल। और ये जब हमारे वहाँ के जो नॉर्थर्न टेरिटरी में आता है, वो डार्विन जो उसकी कैपिटल है, तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे, नाम मुझे हैंडरसन करके मुझे याद। मैं एक मिनट रोकना चाहूँगा, आपको माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि दर्शकों में आपको एक बात और बताता चलूँ कि इंसान अगर अवार्ड्स के लिए अगर काम करता है तो उसे अवार्ड्स नहीं मिल सकता। अगर उसने अपनी निष्ठा, ईमानदारी और मेहनत और लगन के साथ में अगर एक बिंदु बनाकर अपने काम को केंद्रित किया, तभी उसे वो अवार्ड्स के लिए जाना जाता है और उसे अवार्ड्स भी मिलते हैं। कभी भी अवार्ड्स के लिए काम नहीं करना चाहिए, पुरस्कार के लिए काम नहीं करना चाहिए, काम के लिए काम करना चाहिए। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। भारत गुप्ता जी हमारे साथ हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उनसे और भी आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं योग। सर, मैं आपसे मेरा ये प्रश्न है कि योगा कितने प्रकार का होता है? योग तो वैसे बहुत सारे प्रकार है, पर जैसे अभी ये जो हम लोग जो करते हैं वो हठ योग करते हैं, और उसका उद्देश्य होता है राजयोग। यानी पतंजलि योग सूत्र में जो महर्षि पतंजलि ने कहा गया है वो राजयोग का उल्लेख है। वैसे जो शंकर भगवान ने पार्वती को जो दिया था वो हठ योग है। और हठ योग यानी हठ यानी ह यानी सूर्य नाड़ी और च यानी चंद्र नाड़ी। तो इसका ये पूरा बैलेंस करने के बाद में हमारे बीच में एक नाड़ी होती है सुषुम्ना नाड़ी, उसको हम उत्तेजित कर सकते हैं, उसको एनर्जी उसकी बढ़ा सकते हैं। और जहाँ पे हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है, हमारे चक्रास होते हैं, तो जब हम ये योग करते हैं तो हमारी चक्र तो प्यूरिफाई होते ही है, हमारी 72,000 के ऊपर जो नाड़ियाँ हैं वो भी शुद्ध होती है, तो आपको बीमारी होगी ही नहीं। और सब चक्र जब डेवलप हो जाते हैं, आप में इतनी ऊर्जा आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है, इतनी सिद्धियाँ आ जाती है कि आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। और जब कुंडलिनी शक्ति जब वहाँ से चलती है सुषुम्ना नाड़ी में, तो जब शस्त्र चक्र तक पहुँचती है तो आप कैवल्य प्राप्त कर सकते हैं, है ना, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों को लेकर, लेकिन प्रश्न हम बड़ों से नहीं बल्कि छोटों से करेंगे। बच्चे मन के सच्चे, भगवान का रूप कहा जाता है उन्हें, और एक भगवान का रूप साची हमारे पास बैठी है जो योग में भी काफ़ी एक्सपर्ट है, और भारत गुप्ता जी की वो पोती है। आइए हम बात करते हैं। आपका TNN 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, कैसे करते हैं योग? आता है आपको? आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? बताइए। खड़े होके आसन में कौन सा योग बोलते हैं इसे? इसे ताड़ासन बोलते हैं। ताड़ासन। 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 और आगे का? और कौन से करोगे? ये जो करते जा रहे हैं आप ये भी बताते जाइए। वृक्षासन। कितनी मिनट करना होता है उनका? अपन को जितना हो सकता है उतना। टाइमिंग नहीं रहता इसमें? अपनी क्षमता के साथ। बैठ के बता दो कुछ। ओ बाप रे, डिफिकल्ट है यार। वेरी गुड, वेरी गुड। और क्या नाम? गरुड़ासन। इससे क्या मांसपेशियां इधर उधर हो जाती है, सब कुछ लग रहा है क्या? ये आम लोग सब कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। हाँ। वेरी गुड। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख।